समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्र, आज हमारी कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के अब तक अभ्यास खंड 1 से लेकर के अभ्यास खंड 4 का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अभ्यास खंड 5 का अध्ययन करेंगे। आइए हम देखते हैं अभ्यास खंड 5। अभ्यास खंड 5 के अंतर्गत सबसे पहले हम विशेषण पर नजर डालते हैं कि विशेषण क्या है। वाक्य में किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता बताते हैं वे व्यक्ति, वस्तु और स्थान विशेष्य कहे जाते हैं। वाक्य में यदि विशेषण विशेष से पहले आए तो वह विशेष से विशेषण कहलाता है। जैसे चंचल बालक खेल रहा है, यहाँ पर बालक जो है यह क्या है, विशेष है, और चंचल जो है वह विशेषण है। तो यहाँ पर चंचल जो शब्द है यह विशेष्य के पहले आया है, इसलिए चंचल यहाँ विशेष से विशेषण हुआ। दूसरा, जब वाक्य में विशेषण क्रिया के पहले आए या विशेष्य के बाद आए तो उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। जैसे मेरा कुत्ता काला है, तो यहाँ पर जो है कुत्ता जो विशेष्य है वह काला के पहले आया है, इसलिए यह विधेय विशेषण है। और इसमें है जो क्रिया है इसके पहले काला है, इसलिए यह विधेय विशेषण है। अब आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि विशेष विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है। जो विशेषण होता है वह कई प्रकार का होता है। विशेषण को आपने जाना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के जो प्रकार हैं उसमें पहला आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का गुण, रूप, दशा, काल, प्रकार, स्थान, स्पर्श, स्वभाव, दोष, रंग, अवस्था, आकार, दशा, देश, समय, काल और प्रकार का बोध कराए या ज्ञान कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण क्या है? जैसे ईमानदार। ईमानदार क्या है? एक गुण है। रूप सुंदर और गोरा। दशा गरीबी। काल पुराना वर्तमान। प्रकार चौड़ा आड़ा तिरछा। स्थान भीतरी बाहरी। स्पर्श खट्टा मीठा तीता आदि। स्वभाव मिलनसार, जैसे वह मिलनसार व्यक्ति है तो यहाँ मिलनसार जो है वह गुणवाचक विशेषण है। दोष क्या है? बुरा। रंग लाल पीला। अवस्था कमजोर। आकार गोल। दशा दुर्बल। देश भारतीय, वह भारतीय है। या यहाँ पर भारतीय जो है वह कैसा विशेषण है? गुणवाचक। समय प्राचीन नवीन। प्रकार चंचल। जो गुणवाचक विशेषण है इसको आपने देखा। अब विशेषण के दूसरे प्रकार पर हम आते हैं। विशेषण का जो दूसरा प्रकार है वह है संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण दो तरह का होता है। एक निश्चित संख्यावाची विशेषण होता है, दूसरा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होता है। निश्चित संख्यावाची विशेषण जो होता है वह निश्चित संख्या का ज्ञान कराता है, और अनिश्चित संख्यावाची जो विशेषण होता है वह अनिश्चित संख्या का ज्ञान कराता है।
जो निश्चित संख्यावाची विशेषण है वह भी कई प्रकार का होता है। जैसे गणनावाची जो होता है उसके अंतर्गत आप 1, 2, 3, 4 या फिर 1.25, 1.5, तो जो गणनावाची विशेषण है उसमें पूर्णता का ज्ञान होता है। पूर्ण संख्या यानी 1, 2, 3, अपूर्ण संख्या से अपूर्णता गणनावाची होता है, जैसे 1.25, 1.5, पौने, आधा आदि। क्रम जो है संख्यावाची विशेषण जो होगा जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आवृत्ति, आवृत्ति का अर्थ होता है दोहराव। यहाँ पर दुगुना, तिगुना, चौगुना आदि जो है यह भी संख्यावाची विशेषण है, और संख्यावाची विशेषण में यह आवृत्त संख्यावाची यानी निश्चित संख्यावाची विशेषण है। प्रत्येक निश्चित संख्यावाची विशेषण जो होगा जैसे हर एक, एक एक, समुदाय या समूह निश्चित संख्यावाची जो विशेषण होगा जैसे दोनों, तीनों, चारों आदि। समुच्चय बोधक यानी एक गुच्छे में जैसे दर्जन, शतसई, बत्तीसी, ये सभी जो है निश्चित संख्यावाची विशेषण हुआ। यहाँ पर आपने संक्षेप में देखा कि जो संख्यावाची विशेषण है वह दो तरह का है, एक निश्चित संख्यावाची, एक अनिश्चित संख्यावाची। तो निश्चित संख्यावाची में जो है गणना, क्रम, प्रत्येक और समुच्चय बोधक, आवृत्ति, समुदाय समूह, बोधक, ये निश्चित संख्यावाची विशेषण हैं। इसके आपने उदाहरण को भी देखा। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत जैसे कुछ, सब आदि आते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण जो होता है वह मात्रा का ज्ञान कराता है। तो जो परिमाणवाचक विशेषण होता है वह मात्रा का ज्ञान कराता है, और यह भी दो तरह का होता है, एक अनिश्चित परिमाणवाचक और एक निश्चित परिमाणवाचक। तो सबसे पहले हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की बात करते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन सा विशेषण है? वह विशेषण जो निश्चित परिमाण का बोध कराए। जैसे 3 किलो मटर में 3 किलो जो है यह निश्चित परिमाण मटर का ज्ञान करा रहा है। जैसे 2 सेर आलू, यहाँ पर 2 सेर निश्चित परिमाण का ज्ञान करा रहा है। जैसे 4 हाथ जगह, यहाँ पर 4 हाथ जो है यह निश्चित परिमाण का ज्ञान करा रहा है। 5 गज कपड़ा, तो यहाँ पर 5 गज जो है यह निश्चित परिमाण का ज्ञान या मात्रा का ज्ञान करा रहा है। अनिश्चित परिमाणवाचक यानी अनिश्चित मात्रा का जो शब्द बोध कराए वह अनिश्चित परिमाणवाचक हुआ। जैसे कुछ आम, यहाँ पर कुछ शब्द जो है यह अनिश्चय ज्ञान करा रहा है, अनिश्चय परिमाण बता रहा है। सब धन, जरा सा दही, पूरा आनंद, थोड़ा सा अचार आदि जो है यह अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण के अंतर्गत आएगा। चौथा है सार्वनामिक विशेषण या संकेत वाचक विशेषण। जो सार्वनामिक और संकेत वाचक विशेषण है ये वैसे सर्वनाम हैं जो संज्ञा के पूर्व प्रयुक्त होकर के संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जैसे निश्चयवाचक में यह, वह, इस, उस। अनिश्चयवाचक जो विशेषण है जैसे कोई, कुछ। प्रश्नवाचक जो विशेषण है कौन, क्या, किस। संबंधवाचक विशेषण जो है जो, को। चौथा है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण जैसे जयपुरी साड़ी में जयपुरी जो है यह व्यक्तिवाचक विशेषण है। रामपुरी चाकू में रामपुरी व्यक्तिवाचक विशेषण है। इलाहाबादी अमरूद में इलाहाबादी व्यक्तिवाचक विशेषण है। वितरण बोधक विशेषण, वितरक बोधक विशेषण यानी जो वितरण का ज्ञान कराए। जैसे प्रत्येक लड़का, यहाँ प्रत्येक वितरण का ज्ञान करा रहा है। हर एक आदमी, यहाँ पर हर एक वितरण का बोध करा रहा है। अगला है स्वत्व बोधक या अधिकार बोधक विशेषण। यह विशेषण
अधिकार या स्वामित्व का ज्ञान कराता है, जैसे मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी, ये स्वत्वबोधक विशेषण है। विशेषण के बारे में हमने एक वीडियो सामान्य हिंदी के अंतर्गत विस्तार पूर्वक पढ़ाया है और अच्छी तरह समझने के लिए आप उस वीडियो का अध्ययन कर सकते हैं। अब हम आते हैं विशेष के ऊपर। हमने आपको बताया कि विशेष वह होता है जिसकी विशेषता विशेषण बताता है, वह विशेष होता है। विशेष के बारे में हमने कहा कि विशेष या तो संज्ञा रूप होंगे या फिर क्रिया रूप होंगे। संज्ञा रूप जो विशेष के हैं उसके अंतर्गत जो संज्ञा है, संज्ञा के जितने प्रकार हैं वे सभी विशेष के अंतर्गत आते हैं। या व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है यह भी विशेष है। इसके अंतर्गत राम, श्याम, दिल्ली, भारत, रामायण, कुरान आदि यह व्यक्तिवाचक विशेष के अंतर्गत आएगा। जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक विशेष होता है, जैसे लड़का, गाय, घड़ी, शिक्षक आदि। समूहवाचक संज्ञा समूहवाचक विशेष होता है, जैसे परिवार, संघ, गुच्छा, ढेर। द्रव्यवाचक संज्ञा द्रव्यवाचक विशेष होता है, जैसे लोहा, सोना, दूध, पानी। भाववाचक संज्ञा भाववाचक विशेष होता है, जैसे क्रोध, लोभ, बालपन, आनंद, सजावट, मनुष्यता, महिमा, शिवत्व, सरलता और गर्मी। अब हम विशेष का क्रिया रूप देख लेते हैं कि विशेष का क्रिया रूप, आप क्रिया जानते हैं कि क्रिया से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है। क्रियाएं जो होती हैं किसी कार्य, घटना और स्थिति को व्यक्त करती हैं। क्रियाएं या तो की जाती हैं या फिर स्वतः ही होती हैं। क्रियाएं यहाँ पर देखिए, पढ़ना, लिखना, गाना, बजाना, हंसना, रोना, प्रसन्न होना, लिखना, फिल्माना, अपनाना, गरमाना, जगाना, खिलाना, पिलाना, खटखटाना, थपथपाना, लतियाना आदि ये विशेष क्रियाएं हैं, या इनको आप ये कह सकते हैं कि ये क्रियाएं विशेष रूप में भी प्रयोग की जाती हैं। इसके बाद हम आते हैं वाक्य शुद्धि पर। पहला वाक्य है कि हम बाजार चलेंगे। इसमें जो बाजार शब्द है यहाँ पर त्रुटि है, यह होना चाहिए बाजार। आप यहाँ देखिए, जा पर आ का मात्रा लगा दिया गया है और यहाँ बिंदी रख दी गई है, तो यहाँ होना चाहिए कि हम बाजार चलेंगे। हम बाजार चलेंगे, यह शुद्ध हो जाएगा। बच्चे उधम मचा रहे हैं, तो यहाँ पर उधम नहीं होता है बल्कि ऊधम होता है, दीर्घ ऊ होता है, तो यहाँ पर यह सही हो जाएगा। तो बच्चे उधम मचा रहे हैं। तीसरा वाक्य है काबुल भारत के अधीन था। इसमें जो शब्द अधीन है यह गलत है, इसके स्थान पर अधीन होता है। क्या होता है? अधीन होता है, यह सही है। कालिदास का किसने नाम नहीं सुना, इस वाक्य में जो त्रुटि है वह कालिदास में है, तो यह कालिदास नहीं होता है बल्कि कालिदास होता है, तो ये शुद्ध हो जाएगा। कालिदास का नाम किसने नहीं सुना। गुरु जी का चरण स्पर्श करो, तो यहाँ पर जो गुरु जी शब्द है यहाँ पर दीर्घ उ का प्रयोग किया गया है, जबकि इसका जो है शुद्ध होगा वाक्य गुरु का चरण स्पर्श करो, यह शुद्ध हो जाएगा। छठवां वाक्य है कि आंगन में चहार दीवारी है, तो यहाँ पर जो अशुद्धि है वाक्य में चहार दीवारी में है, होता है चहार दीवारी, जबकि यहाँ लिखा है चहार दीवारी, तो शुद्ध होगा चहार
दीवारी, आंगन में चहार दीवारी है। अगला है पुस्तकों का एक सूची पत्र दे दें। तो सूची पत्र नहीं होता है, यहाँ पर केवल होगा सूची। सूची अगर आप यहाँ लिखेंगे तो यह वाक्य सही हो जाएगा। अगला वाक्य है कि वह सीधा साधा आदमी है। सीधा साधा नहीं होता है, बल्कि सीधा और सादा होता है। तो यहाँ इसका प्रयोग कर देंगे तो यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। भास्कर सूर्य का पर्याय है। तो यहाँ पर जो त्रुटि है, गलती है, वह भास्कर में है। भास्कर इस तरह नहीं लिखा जाता है, बल्कि इस तरह लिखा जाता है। इसका शुद्ध रूप यह है। सोडा खाने के भी काम आता है। यहाँ पर गलती जो है वह सोडा में है। सोडा में यहाँ बिंदी नहीं होगी। सोडा इस तरह से लिखा जाता है। श्याम मेरा घनिष्ठ मित्र है। इस वाक्य में घनिष्ठ नहीं होगा, बल्कि घनिष्ठ होगा। क्या होगा? घनिष्ठ होगा। श्याम मेरा घनिष्ठ मित्र है। अगला वाक्य है वाजिद अली शाह लखनऊ के नवाब थे। यहाँ पर गलत है, यहाँ पर होता है न वा। अब सही हुआ कि वाजिद अली शाह लखनऊ के नवाब थे। अगला वाक्य है वे इस जिले के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो लब्ध प्रतिष्ठित शब्द नहीं होता है, बल्कि होता है लब्ध प्रतिष्ठ। प्रतिष्ठ। अब ये वाक्य सही हो गया। वे इस जिले के लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्ति हैं। बेटों में युद्ध हो गया। सेनाओं में युद्ध होता है, बेटों में लड़ाई होता है। यहाँ पर युद्ध की जगह लड़ाई का प्रयोग किया जाएगा। अब हम आते हैं वर्तनी पर। वर्तनी आप देखिए, गुरु जो है इसमें दीर्घ उ प्रयोग ना करके लघु उ का प्रयोग होता है। आधार सही यह है, कहीं कहीं आधार लिख दिया जाता है जो गलत है। निरोग यह है, कहीं कहीं निरोग लिख दिया जाता है जो गलत है। दारोगा यह सही है, ना कि दरोगा। साधु यह सही है, ना कि साधु। यह इस तरह अगर कहीं लिखा मिले तो इसको आप गलत माने, यह नहीं, यह होता है। कहीं कहीं वशिष्ठ लिख दिया जाता है, वशिष्ठ, जबकि यह गलत है। सही जो होता है वशिष्ठ है, यही मानक है। लोग अक्सर गए को इस तरह से लिखते हैं। अब यह अमानक हो गया है, गए यह मानक हुआ। इसी तरह से हुई जो है, हुई इस तरह लिखते थे लोग, अब यह अमानक हो गया है और हुई इस तरह हो गया है। किराए, किराए का यह मानक रूप है और किराए का यह अमानक रूप है। रुपए, रुपए को बड़ा ऊ ना लिख करके अब यह अमानक रूप हो गया, रुपए, यह सही है। वस्तुएं, वस्तुएं, वस्तुएं लोग इस तरह लिख देते हैं, जो कि यह गलत है। वस्तुएं इस तरह से लिखा जाता है। व्यावहारिक सही है, न कि व्यवहारिक। व्यवहारिक लोग इस तरह से लिखते हैं, यह गलत है, मानक ए है। अधीन शब्द है, ना कि आधीन। आधीन यह शब्द नहीं है, बल्कि यह सही है। आइए, आइए यह शुद्ध है और आइए यह क्या है? अशुद्ध है।
भाषाएं, भाषाएं, यह जो है अशुद्ध है और यह शुद्ध है। दिनांक, यह दिनांक अब अमानक हो गया है और यह मानक हो गया है। वलिष्ठ लिखते हैं लोग, वलिष्ठ लिखते हैं, यह अमानक हो गया है, यह मानक है। प्रसाद, यह है, कहीं कहीं लोग प्रसाद लिखते हैं, यह गलत है। उज्ज्वल, यह सही है, कहीं कहीं लोग ऊ आधा जा फिर पूरा जा ला लिख देते हैं, यह गलत है, मानक रूप यह है। सन्यासी, सन्यासी यह शुद्ध है और जो लोग सन्यासी ऐसे लिखते हैं यह अमानक रूप है। महत्व एक शब्द है, यह मानक रूप है और इस तरह लोग लिख देते हैं, यह अमानक रूप है। बल्कि मानक रूप जो होगा माँ हा ता में यहाँ भी आधा ता तब हुआ, यह मानक रूप होगा। इसी तरह से छुट्टियां आप देखिए, यह मानक है। टिड्डियां, यह मानक है। पंखुरी, पंखुरी सही होता है, कहीं कहीं पंखुड़ी लोग लिखते हैं, पंखुड़ी, यह गलत है। त्योहार इस तरह से लिखा जाता है, त्योहार, ना कि कुछ लोग त्योहार लिखते हैं, यह अमानक रूप है, यह गलत है। अनधिकार शब्द होता है, कहीं कहीं लोग अनाधिकार लिखते हैं, अनाधिकार, ये जो अनाधिकार शब्द है यह जो है गलत है और यह सही है। कहीं कहीं पूजनीय, यह मानक रूप है, लोग पूजनीय लिखते हैं, पूजनीय, तो पूजनीय क्या है, यह गलत है। कुछ लोग अहिल्या लिखते हैं, अहिल्या, अहिल्या यह गलत है, अहल्या सही होता है। सहस्त्र को कुछ लोग लिख देते हैं सहस्त्र, इस तरह लिखते हैं, यह गलत है, यह सही है। बारात, ये सही है, ना कि बारात, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, यह अमानक है। तो यहाँ आपने कुछ वर्तनियों को देखा। इसी तरह से कुछ लोग कुमदनी लिखते हैं, कुमदिनी, यह क्या है, गलत है। कुछ लोग सरोजनी लिखते हैं, सरोजनी, तो यह क्या है, गलत है, यह रूप मानक है। कुछ लोग निरोग, यह गलत है, यह ठीक है। कुछ लोग पक्षी गण लिखते हैं, पक्षी गण लिखते हैं, तो यह गलत है और पक्षी गण सही है। कुछ लोग, ये मानक रूप है, इसकी जगह उपरोक्त लिख देते हैं, यह गलत है। स्वयंवर, यह मानक रूप है। किंवदंती, ये मानक है। सीधा सादा, यह मानक है। गुणिगण, यह मानक है। नेत्रिगण, यह मानक है। भातृगण, ये मानक है। पूजनीय, यह मानक है। अहल्या, मानक है। दिवाली, ये मानक है। बादाम, मानक है। मिश्र जी, देखें इस तरह लिखाएगा। हथिनी, इस तरह लिखाएगा। प्रामाणिक, इस तरह लिखाएगा। प्रज्वलित, इस तरह लिखाएगा। अंतर्ध्यान, इस तरह लिखाएगा। कुमुदनी, यह है सही। आहार, ये सही है। मालिन, ये सही है। सूपनखा, ये सही है। कुछ लोग सूप नखा लिखते हैं, यह गलत हो जाता है। सूपनखा, जिसके नख
नाखून सूप की तरह हो, दुर्वस्था है, कैलाश है, मूर्धन्य, महात्म्य आदि शब्द इस तरह मानक रूप में लिखे जाते हैं। अब हम चलते हैं विशेष और विशेषण पर। इधर लिखा हुआ शब्द विशेष्य है और इधर क्या है, विशेषण है। उत्कर्ष का विशेषण उत्कृष्ट, काम का विशेषण काम्य, चक्षु माने आँख होता है, चाक्षुष विशेषण होगा, चाचा का विशेषण चचेरा होगा, धन का विशेषण धनी होगा, निशा रात, निशा का विशेषण नैश होगा। उत्कर्ष, काम, चक्षु, चाचा, धन, निशा ये विशेष्य हैं। उत्कृष्ट, काम, चाक्षुष, चचेरा, धनी, नैश्य ये विशेषण हैं। परीक्षा का विशेषण परीक्षित होता है, पिता का विशेषण पैतृक होता है, पल्लव का विशेषण पल्लवित होता है, प्रणाम का विशेषण प्रणम्य होता है, पुष्टि का विशेषण पौष्टिक होता है, फेन का विशेषण फेनिल होता है और बुद्ध का विशेषण बौद्धिक होता है। बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है। यहाँ परीक्षा, पिता, पल्लव, प्रणाम, पुष्टि, फेन, बुद्ध आदि शब्द विशेष्य हैं और इधर लिखे हुए शब्द विशेषण हैं। भारत का विशेषण भारतीय होगा, मन का विशेषण मनस्वी होगा, मर्म का विशेषण मार्मिक होगा, रस का विशेषण रसीला होगा, रोम का विशेषण रोमिल होगा, लेख का विशेषण लिखित होगा, विशेष का विशेषण विशिष्ट होगा। यहाँ पर भारत, मन, मर्म, रस, रोम, लेख, विशेष ये शब्द विशेष्य हैं और इधर लिखे गए शब्द विशेषण हैं। विकल्प का विशेषण वैकल्पिक होता है, स्त्री का विशेषण स्त्रैण होता है, शक्ति का विशेषण शाक्त होता है, हृदय का विशेषण हार्दिक होता है, क्षेत्र का विशेषण क्षत्रिय होता है, विशेष का विशेषण विशिष्ट होता है। यहाँ पर विकल्प विशेष्य है, स्त्री विशेष्य है, शक्ति विशेष्य है, हृदय विशेष्य है, क्षेत्र विशेष्य है और विशेष विशेष्य है और इधर लिखे हुए शब्द विशेषण है। अनासक्त का विशेषण अनासक्त होगा, आसक्ति का विशेषण आसक्त होगा, ईसा का विशेषण ईस्वी होगा, दंपत्ति का विशेषण दाम्पत्य होगा, नीति का विशेषण नैतिक होगा, नियम का विशेषण नियमित होगा, ग्रास का विशेषण ग्रस्त होगा। ग्रास कौर को कहते हैं। यहाँ पर अनासक्ति, आसक्ति, ईसा, दंपत्ति, नीति, नियम, ग्रास ये विशेष्य हैं और इधर लिखे हुए शब्द विशेषण हैं। सोना का विशेषण सुनहरा होगा, सूर्य का सौर्य होगा, शिक्षा का शैक्षिक होगा, हंसी का हंसोड़ होगा, कीरी का फकीर होगा, भावुकता का भावुक होगा, भारतीयता का भारतीय होगा। यहाँ पर आप देखिए फकीरी, भावुकता और भारतीयता ये भाववाचक संज्ञा के विशेष्य हैं और इनका इधर विशेषण है। सोना, सूर्य, शिक्षा, हंसी, फकीरी, भावुकता, भारतीयता ये विशेष्य हैं और इधर लिखे हुए शब्द क्या हैं? विशेषण हैं। मिठास का विशेषण मीठा, राष्ट्रीयता का विशेषण राष्ट्रीय, गलती का विशेषण गलत, घनिष्ठता का विशेषण घनिष्ठ, दिन का विशेषण दैनिक, रोग का विशेषण रोगी और भोजन का विशेषण भोज्य होगा। इधर लिखे हुए शब्द विशेष्य हैं और इधर लिखे हुए शब्द विशेषण हैं। अब हम आते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अज्ञ किसको कहा जाएगा?
जो कुछ ना जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। सरसिज, सरों में जन्म लेने वाले को सरसिज कहते हैं। आशातीत, आशातीत का अर्थ होता है आशा से अधिक के लिए शब्द का प्रयोग होता है आशातीत। प्रत्यागत, प्रत्यागत जो है यह लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द है। खेचर, खेचर उसे कहते हैं जो आकाश में चले। कृतार्थ, जो अपना उद्देश्य पूरा होने पर संतुष्ट हो उसके लिए एक शब्द है कृतार्थ। कर्मठ, बहुत काम करते रहने वाला कर्मठ कहा जाता है। आदि भौतिक, जीवों के द्वारा होने वाला दुख आदि भौतिक है। अपांग, अपांग किसे कहेंगे? जिसके अंग दुरुस्त ना हो वह अपांग है। वीर प्रसू, वीर प्रसू कौन है? जो वीर पुत्र को जन्म दे वही वीर प्रसू है। साकार, जिसका आकार हो वह साकार है। अंधविश्वास, बिना सोचे समझे किया गया विश्वास अंधविश्वास है। कानीन, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन कहते हैं। पद्माकर, कमल से युक्त जलाशय को पद्माकर कहते हैं। परिभोग, बिना अधिकार पराई वस्तु को उपयोग में लाना परिभोग है। नवोदक किसे कहा जाता है? पहली वर्षा के पानी को नवोदक कहते हैं। नवोदक क्या है? पहली वर्षा का पानी नवोदक है। गीतीति, गीतीति का अर्थ होता है इंद्रियों के ज्ञान के बाहर। विवेचना, किसी विषय की पूरी छानबीन करने को विवेचना कहते हैं। दीर्घ सूत्री, हर काम को देर से करने वाले को दीर्घ सूत्री कहते हैं। अधमर्द, किसी से ऋण लेने वाले को अधमर्द कहते हैं। उत्तमर्द, किस ऋण देने वाले को उत्तमर्द कहते हैं। श्रद्धा से जल पीने को आचमन कहते हैं। श्रद्धा से जल पीना आचमन है। बर्तन बेचने वाले को कसेरा कहते हैं। कसेरा बर्तन बेचने वाले को कहा जाता है। अब हम कुछ तद्भव और तत्सम शब्दों पर बात कर लेते हैं। इधर जो लिखे हुए शब्द हैं ये हैं तद्भव और इधर जो लिखे हुए शब्द हैं ये हैं तत्सम। तद्भव शब्दों को पहले हमने इसलिए रखा क्योंकि बहुतायत लोग तद्भव शब्दों से परिचित होते हैं और ये सामान्यतया प्रयोग किया जाता है। जैसे चूल्हा, चूल्हा का तत्सम चुल्ली होगा। सलाई का सलाका होगा। चोंच का तत्सम चंचु होता है। तुरंत का तत्सम त्वरित होता है। तीता का तत्सम तिक्त होता है। चौकी का तत्सम चतुष्पादिका होता है। सौत का तत्सम सपत्नी होता है। भात का तत्सम भक्त होता है। सत्तू का तत्सम सक्त होता है। खीर का तत्सम क्षीर होता है। मय का तत्सम मया होता है। बच्चा का तत्सम वत्स होता है। फूल का तत्सम पुष्प होता है। कायर का तत्सम कातर होता है और ईख का तत्सम इच्छु होता है। चिड़िया का तत्सम चटका होता है। काग का तत्सम काक होता है। मक्खी का तत्सम मच्छिका होता है। साजन का तत्सम सज्जन होता है। पानी का तत्सम पानीय होता है। सांझ का तत्सम सायं होता है। दूल्हा का तत्सम दुर्लभ होता है। अंगूठा का तत्सम अनुत्थ होता है। नैहर का तत्सम ज्ञात गृह होता है। कंघी का तत्सम कंकती होता है। कचहरी का तत्सम कृत्य गृह होता है।
कूची का तत्सम कुर्चिका होता है, कोना का तत्सम कोण होता है, कौर का तत्सम कवल होता है, घूंघट का तत्सम गुंठन होता है, चीता का तत्सम चित्रक होता है, त्योहार का तत्सम तिथिवार होता है, नाक का तत्सम नक्र होता है। अब हम चलते हैं कुछ विलोम शब्दों पर। श्री गणेश का विलोम होगा इत श्री। श्री गणेश का अर्थ प्रारंभ करना, इत श्री का अर्थ समाप्त करना। क्षर जो समाप्त हो जाए, क्षर का विलोम अक्षर होता है जो समाप्त ना हो। अनुलोम, अनुलोम ऊपर से नीचे आना, प्रतिलोम नीचे से ऊपर जाना। आविर्भाव पैदा होना, तिरुभाव समाप्त हो जाना। आगामी आने वाला, विगत बीत गया। आधार का आधेय होता है, एकत्र इकट्ठा, विकीर्ण फैला देना। गत चला गया, आगत आने वाला। प्रवृत्ति का निवृत्ति होता है, रागी प्रेम करने वाला, विरागी वैराग्य धारण करने वाला। बसंत जिस मौसम में फूल पत्तियां आए, पतझर जब पत्ते फूल मुरझाकर गिर जाएं। लुप्त का व्यक्त, शुष्क, शुष्क का सिक्त, स्थूल का सूक्ष्म, अलभ्य का विलोम सुलभ होता है। ऊपर का विलोम अधः होता है। उद्धत यानी चंचल, विनीत होता है। संस्कृत का विलोम विकृत होता है। अनंत का विलोम ससीम होता है। चिरंतन लगातार बने वाला, नश्वर समाप्त होने वाला। रुक्ष खुरदरा मृदु कोमल होता है। विधि का निषेध होता है। व्यष्टि का समष्टि होता है और श्रेष्ठ का अधम होता है। स्याह काला सफेद होता है। समास संगठित कर देना, व्यास होता है। हास का रुदन होता है। हर्ष का विलोम दीर्घ होता है। हर्ष का विषाद होता है। मंद का विलोम द्रुत होता है। यौवन का विलोम वार्धक्य होता है। निंद का विलोम श्लाघ्य होता है। श्लाघ्य मीन्स प्रशंसा करना। उत्तेजन का विलोम प्रशमन, प्रशमन मीन्स शांत रहना होता है। अब हम कुछ पर्यायवाची शब्दों को देख लेते हैं। अकेला का पर्यायवाची अनन्य और तन्हा होता है। असंख्य का पर्यायवाची बेशुमार अनगणित। अगला का पर्यायवाची पुरस्तात अग्रगामी। आग का पर्यायवाची वही होता है। अच्छा का पर्यायवाची चोखा, उम्दा, घड़ा, आला होता है। अजनबी का पर्यायवाची नावाकिफ, गैर होता है। मूर्ख का पर्यायवाची अनभिज्ञ, अज्ञ और मूढ़ होता है। अतिथि का पर्यायवाची अभ्यागत, पाहुना, गृहागत होता है। अतिरिक्त का पर्यायवाची फालतू, न्यारा, जुदा होता है। गहरा का पर्यायवाची अतल, अगाध, अथाह होता है। गायब का पर्यायवाची ओझल, तिरोहित, लुप्त होता है। नीच का पर्यायवाची निम्न, पोच होता है। बहुलता का पर्यायवाची प्रचुरता, अधिकार और प्राचार्य होता है। अधिकार का पर्यायवाची स्वत्व, हक, दावा होता है। अधीन का पर्यायवाची आश्रित, मातहत होता है। बेचैन का पर्यायवाची अधीर, उद्विग्न, आकुल होता है। इस तरह से आपने पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव वाक्यांशों के लिए एक शब्द, विशेषण और विशेष्य के अभ्यास को देखा। धन्यवाद।